हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के फिफ्थ एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमें इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, बहुत इजी होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे सबको। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना होता है। देखिएगा, मैं मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 4 3 -3 और फिर 5। ठीक है, -5 होगा, सॉरी। मैंने क्या किया है, इस 4 को लिखा है, इस -3 को लिखा है, इस -5 को लिखा है और इस 3 को भी लिखा है। ठीक है, तो इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस x और इस y वाले वेरिएबल की मदद से एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x और y होगा। फिर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लिखने के बाद हम लोग इन एलिमेंट्स को लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज़ 3 और 7। ठीक है, तो इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग a कहते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग x कहते हैं और इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग b कहते हैं जनरली। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x को फाइंड करने का तरीका होता है a इनवर्स b। ठीक है, आपको क्या करना है, इस x को फाइंड करना है ना, तो x का निकालने का फॉर्मूला a इनवर्स b होता है और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/a एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ a निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे पहले C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो किनारे में लिख लेता हूँ, दैट इज़ हमें दिया हुआ है या हम लोगों ने लिखा है इक्वल्स टू 4 -3 3 और -5। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। -5 4 -20, बीच में माइनस साइन लगाएंगे। -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आ जाएगा। -20 + 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ गया? -11 आ गया। अब हम लोग को फैक्टर्स निकालेंगे, यानी C11 C12 C21 और C22 निकालेंगे। ठीक है, C22 जो कि बहुत ही ईजी होता है। इनके लिए साइंस भी लगते हैं। साइन हमें क्या करना है, इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो चारों को मैंने लाइन से लिख लिया। अब देखिएगा, या तो आपको फैक्टर्स याद कर लीजिए कि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस फिर प्लस, या तो आप ये नोटिस करिए कि अगर 1 और 1 जोड़ेंगे इवन आएगा। इवन आने पे प्लस का साइन लगाना है, ऑड आने पे माइनस का साइन। जैसे 1 2 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, मतलब माइनस। 2 1 को जोड़ेंगे ऑड आएगा, मतलब माइनस। 2 2 को जोड़ेंगे इवन आएगा, मतलब प्लस। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। C11 निकालना है ना, C11 मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट का हमें को फैक्टर निकालना है। तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए, जो भी दिख रहा है उसे लिख लीजिए। -5 दिख रहा है तो ये जाएगा -5। ठीक है, को फैक्टर हो जाएगा आपका -5। फिर हमें C12 निकालना है, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट का को फैक्टर, दैट इज़ -3 का को फैक्टर। तो -3 जिस रो में है, जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए, 3 दिख रहा है, 3 इज़ आवर आंसर। ठीक है, फिर हम लोगों को थर्ड वाले एलिमेंट यानी 3 का को फैक्टर निकालना है। तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, -3 दिख रहा है, -3 लिखेंगे, मिल के प्लस हो जाएगा, +3। ठीक है, अब लास्ट वाले एलिमेंट यानी 5 का को फैक्टर निकालना है। तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, 4 दिख रहा है, 4 इज आवर आंसर। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या था? सारे को फैक्टर्स को लिख दीजिए, दैट इज़ -5 फिर -3 फिर 3 फिर 4। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, अब ट्रांसपोज करने तो आता ही होगा अब तक। तो ये -5 3 फिर -3 4 हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन निकालना तो हमें ए इनवर्स था। हमें निकालना क्या था? ए इनवर्स था। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज़ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 1/ क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/-11 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अभी? 5 फिर 3 फिर -3 और फिर 4। ठीक है, ये आया है। तो ये जो माइनस है वो चाहें तो अंदर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/11 हो जाएगा 5 -3 और फिर -4। क्लियर है? तो ये हमें अभी तक ए इनवर्स मिला है। अब इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो मैं इन सभी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ, काम हो गया इन सब पूरा। ठीक है, कोई टफ नहीं होता, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। अब हमें निकालना था x विच इज़ ए इनवर्स b। ठीक है, तो x मतलब अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, x मतलब क्या था? x, y
इक्वल्स टू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स मतलब 1/11, ठीक है। 5 -3, 3 और माइनस का 4, ठीक। इसमें b मल्टीप्लाई करना था, b मतलब 3,7, तो मल्टीप्लाई करने का नियम हम जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो ये जाएगा 5 3 15 -3 7 21। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, 3 3 9 -7 4 28, ठीक है। तो अब देखिएगा बस आंसर आने वाला है, ये जाएगा x, y, ठीक है। 1/11 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, यहाँ पे -19 हो जाएगा आई थिंक। 1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा -6/11 -19/11, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू -6/11 है और y की वैल्यू -19/11 है, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि 100% सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।